मुंबई पुलिस ने स्टैंड अप कॉमेडियन कुणाल कामरा को दूसरा नोटिस जारी किया है। यह कदम महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के खिलाफ कथित तौर पर अपमानजनक टिप्पणी करने के मामले में उठाया गया। एक पुलिस अधिकारी ने इस बारे में जानकारी दी है कि 36 साल के कुणाल को खार पुलिस स्टेशन में जांच अधिकारी के सामने पेश होने को कहा गया है। यह शिकायत शिवसेना विधायक मुरजी पटेल ने दर्ज की थी, लेकिन यह साफ नहीं है कि कुणाल को पूछताछ के लिए कब बुलाया गया है। मंगलवार को पुलिस ने कुणाल को पहला नोटिस भेजा था। सूत्रों के मुताबिक कुणाल ने इसके जवाब में 1 हफ्ते का समय मांगा था, लेकिन पुलिस ने अब उन्हें दूसरा नोटिस थमा दिया है। यह मामला तब गरमाया जब कुणाल ने अपने हालिया शो में एकनाथ शिंदे पर तंज कसा। मुंबई के एक स्टूडियो में रिकॉर्ड इस शो में उन्होंने शिंदे का नाम लिए बिना उनकी राजनीतिक यात्रा पर चुटकी ली थी। उन्होंने 2022 में उद्धव ठाकरे के खिलाफ बगावत और महाविकास अघाड़ी सरकार गिराने की घटना को लेकर भी एकनाथ शिंदे पर निशाना साधा था। अपने शो में कुणाल ने फिल्म दिल तो पागल है के एक गाने की पैरोडी बनाई और शिंदे का नाम लिए बिना उन्हें गद्दार कहकर पुकारा था। उन्होंने शिवसेना में 2022 और एनसीपी में 2023 की टूट पर भी मजाक उड़ाया था। उनके इस अंदाज ने महाराष्ट्र में सियासी तूफान खड़ा कर दिया है। इस शो के बाद शिवसेना समर्थक काफी नाराज नजर आए। उन्होंने रविवार रात खार के हैबिटेट कॉमेडी क्लब में तोड़फोड़ की, जहां शो हुआ था। इसके साथ ही उस होटल को भी नुकसान पहुंचाया जिसमें यह क्लब है। शिवसेना विधायक मुरली पटेल की शिकायत पर खार पुलिस ने कुणाल के खिलाफ मानहानि का केस दर्ज किया है। दूसरी ओर शिंदे गुट के 40 कार्यकर्ताओं पर शो के वेन्यू में तोड़फोड़ के लिए मामला दर्ज हुआ है। सोमवार को पुलिस ने शिवसेना नेता राहुल कनाल समेत 12 लोगों को गिरफ्तार किया। उसी दिन कोर्ट ने उन्हें जमानत दे दी। आपको बता दें कि शिवसेना सांसद समेत तमाम शिंदे समर्थकों का कहना है कि कुणाल कामरा को शिंदे से माफी मांगनी होगी। लगातार हो रही बयानबाजी के बीच कुणाल कामरा ने सोमवार देर रात अपना विस्तृत बयान जारी किया था। कामरा ने कहा था कि उन्होंने कुछ भी ऐसा नहीं कहा जिसके लिए उन्हें माफी मांगनी चाहिए। उन्होंने अपने आधिकारिक एक्स हैंडल पर जारी विस्तृत बयान में कहा था कि मैं माफी नहीं मांगूंगा। मैंने जो कहा वह बिल्कुल वैसा ही है जैसा उप मुख्यमंत्री अजीत पवार भी कह चुके हैं। कुणाल कामरा ने कहा था कि अजीत पवार भी उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के बारे में गद्दारी जैसी टिप्पणी कर चुके हैं। कामरा ने कहा था कि वो इस भीड़ से नहीं डरते। वे अपने बिस्तर के नीचे छिपकर इस घटना के शांत होने का इंतजार नहीं करेंगे। 36 वर्षीय कॉमेडियन की विवादास्पद टिप्पणी पर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि कामरा को अपनी टिप्पणी के लिए माफी मांगनी चाहिए। जिस प्रकार से स्टैंड अप कॉमेडियन कामरा इन्होंने एक गीत के माध्यम से महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और विद्यमान उप मुख्यमंत्री श्री एकनाथ शिंदे जी को अपमानित करने का प्रयास किया है, ये गलत है। हम इसकी निंदा करते हैं। ऐसी चीजों को सहन नहीं किया जा सकता। कामरा को मालूम होना चाहिए कि 2024 के चुनाव में जनता ने निर्णय कर दिया है कौन गद्दार है कौन खुद्दार है। और स्वर्गीय शिवसेना प्रमुख हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे जी की विरासत ये शिंदे जी के पास है। इस पर जनता की मोहर लगी है। तो कोई स्टैंड अप कॉमेडियन खड़ा रहकर इस प्रकार से उनको गद्दार नहीं कह सकता। जनता ने दिखा दिया, जिन्होंने गद्दारी की, जिन्होंने बाला साहब ठाकरे के विचारों से गद्दारी की, उनको घर भेजने का काम ये जनता ने किया हुआ है। और मैं ये मानता हूं कि कॉमेडी करने का भी अपना अधिकार है, व्यंग कसने का भी अधिकार है। हमारे ऊपर भी चाहे जितना व्यंग कसिए, इसमें कोई किसी को दर्द नहीं है। लेकिन अगर जानबूझकर अपमानित करने का और इस प्रकार से इतने बड़े नेताओं को बदनाम करने का काम अगर कोई करेगा तो मुझे ऐसा लगता है कि उसको सहन नहीं किया जाएगा। उस पर जो भी कानूनन कार्रवाई है वो कार्रवाई की जाएगी। विवादास्पद टिप्पणी के लिए माफी मांगने से इनकार करने की बात के साथ कामरा ने यह भी कहा था कि धमकाने के इरादे से फोन करने वाले लोगों को वही गाना सुनाई देगा जिससे उन्हें नफरत है। जो लोग मेरा नंबर लीक कर रहे हैं या लगातार कॉल कर रहे हैं, मुझे यकीन है कि उन्हें अब तक समझ आ गया होगा कि सभी अज्ञात कॉल वॉइस मेल पर जा रही हैं। कामरा ने यह भी कहा था कि मीडिया में जिस तरह से इस मामले की रिपोर्टिंग हो रही है, इस पर सोचने की जरूरत है। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।